सो हेलो क्यूरियस माइंड्स, आई एम बैक अगेन। आज आप हाशिमा आइलैंड पर खड़े हो तो आप एक अबैंडन्ड सिटी को नजर आएंगे। हंड्रेड्स ऑफ बिल्डिंग, एम्प्टी अपार्टमेंट्स, एम्प्टी विंडोज, ब्रोकन डोर्स और हर तरफ सिर्फ समुंदर। लेकिन एक वक्त तक यहाँ 5,000 से ज्यादा लोग अपनी पूरी जिंदगी जीते थे और फिर 1974 में पूरी सिटी एकदम से खाली हो गई। वेलकम टू हिडन डायरीज। पिछले 2 पार्ट्स में हमने देखा हाशिमा आइलैंड कैसे एक टाइनी माइनिंग आइलैंड से एक कंप्लीटली डेंस पॉपुलेटेड कम्युनिटी बन गया था, कैसे लोगों की जनरेशंस वहां बड़ी हुई और कैसे 1974 में कोल माइन क्लोज करने के बाद पूरा आइलैंड अबैंडन कर दिया गया। लेकिन आज हाशिमा एक और रीजन से फेमस है। आज ये दुनिया के सबसे फेमस अबैंडन्ड इंडस्ट्री साइट्स में से एक है। 1974 के बाद हाशिमा में कोई परमानेंट पॉपुलेशन नहीं रही, जो जहां कुछ वक्त पहले थाउजेंड्स ऑफ लोगों से फुल रहा करती थी, अब कंप्लीटली साइलेंट थी। नो स्कूल बेल्स, नो वर्कर्स, नो शॉप ओपनिंग्स इन द मॉर्निंग, नो चिल्ड्रन प्लेइंग, सिर्फ विंड और वेव्स। ऑफिशियल जापानीज टूरिज्म इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग आइलैंड 1974 से डेजर्टेड रहा। आइलैंड के मेंटेनेंस करने वाला कोई नहीं था। कंक्रीट बिल्डिंग्स वेदर के सामने एक्सपोज हो गई थी। टाइफन्स, हेवी रेनफॉल, सॉल्ट वाटर, स्ट्रॉन्ग विंड्स, सबने मिलकर स्ट्रक्चर को स्लोली डैमेज करना स्टार्ट कर दिया था। जो बिल्डिंग्स कभी मॉडर्न जापानीज की इंडस्ट्रियल पावर का सिंबल थी, वो अब ग्रेजुअली बंद हो रही थी। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है, हाशिमा कंप्लीटली डिसअपियर नहीं हुआ। बिल्डिंग्स अभी भी खड़ी हैं। अपार्टमेंट ब्लॉक्स, इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर्स, ओल्ड स्कूल फैसिलिटीज, सी वॉल्स और माइनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर रिमेन्स। दूर से अगर आप देखो तो आइलैंड पर आज भी एक सिटी जैसा लगता है, बस सिटी में लोग नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं जब आइलैंड अबैंडन्ड है तो टूरिज्म फ्रीली एक्सप्लोर क्यों नहीं कर सकते? सिंपल रीजन, सेफ्टी। ईयर्स ऑफ वेदरिंग ने स्ट्रक्चर को अनस्टेबल बना दिया है। कहीं कंक्रीट वॉल्स कोलैप हो सकती है और कहीं डेब्रिस गिर सकते हैं, कहीं ओल्ड स्ट्रक्चरली अनसेफ हो सकते हैं। इस वजह से विजिटर्स को आइलैंड पर फ्रीली रोम करने की परमिशन नहीं दी। टूरिज्म को डेजिग्नेटेड रूट्स और गाइडेड टूर्स के साथ ही फॉलो करते हैं। लेकिन 35 साल बाद 2009 में टूरिस्ट को हाशिमा पर एक परमिशन मिली। इमेज की गई 1974 में जो लोग आइलैंड छोड़कर गए थे, उनके डेकेड्स बाद आउटसाइडर्स वापस आ रहे थे। बोट आइलैंड की तरफ आती, टूरिस्ट डिस्टेंस से कंक्रीट देखती और डेजिग्नेटेड वॉकवे से अबैंडन्डली सिटी को ऑब्जर्व करती थी। एक साइड पर मैसिव बिल्डिंग्स थे और दूसरी साइड पर ओल्ड इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर्स, बीच में ब्रोकन कंक्रीट, ओवरग्रोन वेजिटेबल्स और हर तरफ साइलेंस। किसी बिल्डिंग में लाइट्स नहीं, किसी बैल्कनी में क्लोथ्स नहीं, किसी विंडो में किसी फैमिली की आवाज नहीं। एक कंप्लीट कम्युनिटी सिर्फ आर्किटेक्चर बन चुकी थी। फिर हाशिमा की स्टोरी ने एक और टर्न लिया। 2015 में हाशिमा जापान के इंडस्ट्रियल रिनोवेशन साइट्स के ग्रुप में से एक पार्ट बन गया था। वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में भी इंस्क्रिप्शन हुआ इसका। और हाशिमा सिर्फ एक अबैंडन्ड आइलैंड नहीं रहा, इट हैज बिकम अ प्रिजर्व्ड पीस ऑफ इंडस्ट्रियल हिस्ट्री। बट हाशिमा को सिर्फ अमेजिंग इंडस्ट्रियल अचीवमेंट नहीं रूप में देखा जाना इनकम्प्लीट होगा। आइलैंड की वॉर टाइम हिस्ट्री फोर्स्ड लेबर का पेनफुल एक्सपीरियंस से भी कनेक्टेड था। कोरियन सिविलियंस और चाइनीज प्रिजनर्स ऑफ वॉर्स को वॉर पीरियड में जापानीज कंट्रोल्ड माइंस में फोर्स्ड लेबर के लिए यूज किया जा रहा था। इस हिस्ट्री के हिसाब से रिप्रेजेंट कर लेना एग्जैक्टली कंट्रोवर्शियल था। इसलिए हाशिमा को समझना सिर्फ अबैंडन्ड बिल्डिंग्स देखना नहीं, इट इज ऑल्सो रिमेंबरिंग द पीपल हु लिव्ड एंड वर्कड देयर वेरी कंटिन्यूसली। तो क्या हाशिमा मिस्टीरियसली वैनिश हुआ? एक्चुअली नहीं। और शायद इसी में इस स्टोरी का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है। कोई सुपरनैचुरल इवेंट नहीं, कोई मिस्टीरियस डिसअपियरेंस भी नहीं, कोई अननोन फोर्स नहीं, रीजन नहीं, और एक रीजन था तो सिर्फ इंडस्ट्रियल चेंज। जापानीज की एनर्जी नीड टू चेंज। कोल की इंपॉर्टेंस डिक्लाइन हुई, माइन क्लोजेस हुए, और जब मैंने क्लोज किया
आइलैंड की इकोनॉमी भी खत्म हो चुकी थी, लोग चले गए थे लेकिन बिल्डिंग्स रह गई थी। द विलेज दैट वैनिश्ड फ्रॉम द मैप। एक्चुअली एक हिशामिया फिजिकल डिसअपियर हुआ और उसके बाद वो लोगों के बीच से गायब हो गया, लेकिन एक्चुअली में वो था। टूर बोट्स वहां जाती थी, सैटेलाइट्स इमेजेस में आइलैंड विजिबल था, लेकिन एक टाइम लिविंग अब हिस्ट्री बन चुका था। इमेजिन कीजिए आप किसी बोट में बैठे हो और स्लोली हिशामिया के पास जा रहे हो। पहले सिर्फ एक डार्क समुंदर के बीच नजर आती है, फिर कंक्रीट वॉल विजिबल होने लगती है, फिर विंडोज, फिर वॉल्स, फिर सी लाइंस। और जैसे जैसे बोट आसपास आती है, रोम रियलाइज होते हैं कभी किसी को खोने नहीं देना। किसी बच्चे का स्कूल, किसी वर्कर का अपार्टमेंट, किसी फैमिली की बैल्कनी, किसी डॉक्टर का हॉस्पिटल और किसी शॉपकीपर की दुकान। हिशामिया आइलैंड्स को देखकर पहली नजर में तो लग सकता है कि ये सिर्फ एक अबैंडन्ड सिटी है, लेकिन जब आप इसका पास समझते हैं तो कंक्रीट के हर ब्लॉक के पीछे एक अलग स्टोरी मिलती है। इंडस्ट्रियलाइजेशन, थाउजेंड्स ऑफ वर्कर, फैमिलीज, वॉर टाइम सफरिंग और फाइनली कंप्लीट अबैंडन्ड 1974 में चले गए थे। लेकिन उनके पीछे जो सिटी छोड़ के गए थे वो आज भी समुंदर के बीच खड़ी है। शायद हिशामिया का सबसे मिस्टीरियस पार्ट ये नहीं था कि एक आइलैंड कैसे खाली होता है, सबसे मिस्टीरियस पार्ट ये था कि पूरी जिंदगी खत्म होने के बाद भी वो उस जगह रह जाती है। बिल्डिंग्स अभी भी है, वॉल्स अभी भी है, स्कूल्स के स्ट्रक्चर्स अभी भी है, सी वॉल्स अभी भी वेव्स को रोकते हैं, बस लोग नहीं है। और जब तक ये कंक्रीट समुंदर के बीच खड़ी है, हिशामिया अपनी कहानी सुनते रहेगा। Some places disappeared from people's life without ever disappearing from the map। यहाँ पे हमारी ये स्टोरी भी खत्म होती है। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो में, न्यू स्टोरी के साथ, न्यू मिस्ट्री के साथ। न्यू वीडियो एवरी डे 7 AM 7 PM। Till then, stay tuned. Goodbye।